है, देश का युवा है। लेकिन मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं चिराग पासवान, दोनों में चुना जाए तो चिराग पासवान को ही चुनूंगा। क्यों मीडिया आप जाके देखिएगा तो वहाँ पे ना एक हॉस्पिटल बना है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, जो भी हो, सब जो भी हो पढ़ाई के क्षेत्र में है, चाहे इंडस्ट्री, कुछ भी नहीं ला है। अभी मैं पाकिस्तान के 50 ऐसे चैनलों का नाम बता सकता हूँ जिसमें पाकिस्तानी सब बोलता है कि मोदी के काम से सीख लो। मुझे चिराग इसको अगर तेजस्वी जी की बात की जाए तो उन्होंने नौकरी की बात की, खेल कूद में अगर अच्छा है, नौकरी में होता है कि अगर खेल कूद में अगर अच्छा कीजिएगा तो मेडल लाओ, नौकरी पाओ, इस तरह से उन्होंने किया। पर्यटक स्थल को अच्छा किया, स्वास्थ्य व्यवस्था को मोदी के काम से देखो कैसे काम कर रहा है। आप शुएब चौधरी रिएक्शन, शुएब चौधरी का नाइला साइला अच्छा किया। तो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो तेजस्वी बहुत बेहतर है। तेजस्वी बेहतर है, बिल्कुल। तो बोल रहे हैं कि जो बताते हैं ना कि प्रधानमंत्री, इंडिया का प्रधानमंत्री से काम लो कि कैसे सीखा, कैसे करता है, काम करते हैं कैसे, बताइए। यानी मोदी साहब पब्लिक सबसे रिव्यू लिया तो कह रहा है कि चिराग बेहतर है। देखिए चिराग पासवान भी, ये लोग कहते हैं कि चिराग पासवान नौवीं, ये तेजस्वी जी नौवीं फेल है, चिराग पासवान ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन करोड़ पे ले आया है। अरे भाई कटोरा पाकिस्तान को पकड़ा दिया, वही पाकिस्तानी जो पहले ना आके कहते हैं कि चारा घोटाला लालू जी किया था, चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा जी नहीं किया, उनका नाम कहना लेते लोग। बोल रहे हैं कि वो तो कि हमको कि आने तो मेरा सरकार, आरजेडी सरकार बिहार में आती है तो बॉब और बिल को कूड़ादान में फेंक देंगे, तो तुमको 17-83% जो हिंदू है तुमको कूड़ादान में 20 साल से फेंक दिया है, तो तुमको नहीं दिख रहा है और तुम बॉब और बिल को चल रहा है। राजनीतिक मुद्दा गर्मा गर्मी के चरण पे पहुंचा हुआ है और पूरा देश का नजर है बिहार पे। क्या लगता है तेजस्वी और चिराग में कौन बेहतर नेता? देखिए तेजस्वी और चिराग में कंपेयर किया जाए तो दोनों का शुरुआत एक बार में ही हुआ था। एक है जो विधानसभा से शुरुआत किए थे, एक लोकसभा से किए थे, और दोनों का जो संघर्ष ज़्यादा नहीं रहा है। जहाँ तक तेजस्वी जी की बात की जाए तो उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी माताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी रेल मंत्री भी रहे हैं। चिराग पासवान की बात की जाए तो उनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री काफ़ी बार रहे, रेल मंत्री भी रहे। दोनों का संघर्ष ज़्यादा नहीं रहा। उसके बाद है जो अगर चिराग पासवान की कंपेयर किया जाए तो पहले फिल्मी दुनिया में थे, उसमें फ्लॉप हो गए तो राजनीति में कूदे। आज तेजस्वी जी को अगर शुरुआत किया जाए तो खेल कूद में थे, उन्हें फ्लॉप किए तो इसमें आ गए। लेकिन दोनों का अगर कंपेयर किया जाए चिराग और तेजस्वी में, तो तेजस्वी अभी बेस्ट है। बेस्ट इसलिए मैं कहूँगा कि इनको जब जब मौका मिला है, जैसे ये उप मुख्यमंत्री बने हैं तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने जो जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे, तो रोजगार उन्होंने ही दिया। जो रोजगार कहा जाता है कि नीतीश कुमार दिए है, नीतीश कुमार के साथ में रहते हुए उन्होंने उससे दिलवाया। चिराग पासवान जी काफ़ी दिन से हैं, अगर चाहते तो केंद्र सरकार से बहुत सारे, उनके पिताजी रेलवे कारखाना ला के दिया था हाजीपुर में, वो भी चाहते तो कुछ हनुमान जी मोदी जी का बने हुए हैं, चाहते तो बिहार में कुछ ला सकते थे। लेकिन जहाँ से जमुई से 2 बार लोकसभा लगातार जीते हैं, लेकिन आप मीडिया आप जाके देखिएगा तो वहाँ पे ना एक हॉस्पिटल बना है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, जो भी हो, सब जो भी हो पढ़ाई के क्षेत्र में है, चाहे इंडस्ट्री, कुछ भी नहीं ला है। अब ये जो चिराग, इसको अगर तेजस्वी जी की बात की जाए तो उन्होंने नौकरी की बात की, खेल कूद में अगर अच्छा है, नौकरी में होता है कि अगर खेल कूद में अगर अच्छा कीजिएगा तो मेडल लाओ, नौकरी पाओ, इस तरह से उन्होंने किया। पर्यटक स्थल को अच्छा किया, स्वास्थ्य व्यवस्था को भी अच्छा किया। तो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो तेजस्वी बहुत बेहतर है। तेजस्वी बेहतर है, बिल्कुल। तो बोल रहे हैं यहाँ पब्लिक सबसे रिव्यू लिया तो कह रहा है कि चिराग बेहतर है। देखिए चिराग पासवान भी, ये लोग कहते हैं कि चिराग पासवान नौवीं, ये तेजस्वी जी नौवीं फेल हैं, चिराग पासवान ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा पढ़े नहीं लिखे हैं। बारहवीं पास हैं, बारहवीं करके बीटेक में एडमिशन लिए थे, लेकिन बारहवीं पास करने में भी 3 बार में बारहवीं पास किए हैं। अच्छा, आखिर में है ना हाँ, बारहवीं पास किए, 3 बार फेल होकर किए। उसके बाद बीटेक में एडमिशन लिए, लेकिन बीटेक में छोड़ के फिर अपनी फिल्मी दुनिया में चले गए। बिहार फर्स्ट की बात चिराग पासवान जी करते हैं, लेकिन जब भी बिहार में मौका उनको, जैसे उनको लोग जिता देता है, लेकिन जब जब समय आता है कि बिहार की व्यवस्था में बिहार के लिए कुछ अच्छा किया जाए, तो अभी देखिए अभी चुनाव का समय है, तो वो मेढक की तरह टटराने आएंगे, बीच में आएंगे, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाता है तो बीच में दर्शन ही नहीं देते हैं। वो हमेशा है जो विदेशों में घूमने में लगे रहते हैं। लेकिन तेजस्वी जी हार हो या जीत हो, अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं। कम से कम इतना है ना जी, उस क्षेत्र में घूमते रहते हैं, स्टूडेंट की बात करते हैं या महंगाई जो भी योजना है उस पर वो लोग बात करते हैं। लेकिन चिराग पासवान कहाँ कुछ बात करते हैं, प्यारी बस्ट की बात करते हैं, लेकिन हमेशा घूमने में रहते हैं। उनके कहता है कि उनको लाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। देखिए जंगल राज तो पहले हम लोग देखे नहीं है, लालू जी ने जंगल, लेकिन ये देखें कि लालू जी ने बहुत बिहार के लिए किया है। 3 को रेलवे कारखाना भी ला के दिया है, रेलवे को सबसे ज्यादा अभी तक कोई रेलवे तो वो तो बोल रहा है कि जमीन के बदला रेलवे लाया है। अभी बताइए ना, कुछ दिन पहले भी ईडी उन पे छापा मारा था, तो उनको अंदर, अगर सच में होता तो उनको अंदर बार बार छोड़ क्यों देता है? उनको अंदर कर देना चाहिए था ना। जब चुनाव का समय आता है तो ये घोटाला किए, वो घोटाला किए, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो हम तो कहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी रीजन में सृजन घोटाला हुआ था, उनको भी जांच करके उनको अंदर कर देना चाहिए था। माला ब्रिक कांड हुआ था, उनको भी उसमें अंदर कर देना चाहिए था। कहते हैं कि चारा घोटाला लालू जी किया था, चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा जी नहीं किया था, उनका नाम कहना लेते हैं लोग। बोल रहे हैं कि वो तो बजट भरी हुए हैं। कौन? वही कौन?
जगन्नाथ मिश्रा जी। अब उनको कैसे मतलब उनके मतलब वो फॉरवर्ड थे तो ठीक थे, ये मतलब ओबीसी में आ गए तो ये हो गए, बताइए। यही होता है। अगर एक भी बात बीजेपी वाला नेता कभी अमित शाह जो बिहार में आते हैं, हमेशा आते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, लालू चालीसा पढ़ के ही जाते हैं, बिना लालू जी का नाम लिए हुए उनको मन नहीं भरता है। वो बोल रहे हैं कि लालू चालीसा पढ़ के जाते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि घोटाला गिनवा रहे हैं। हाँ तो घोटाला गिना रहे हैं, ठीक है, लालू जी बहुत घोटाला किए। उसके बाद इनको रेलवे का खाना दिए, 5 यूनिवर्सिटी ला के दिए, रेलवे को सबसे ज्यादा फायदा दिए, उच्च नीच का भेदभाव को खत्म किए। आप लगातार 11 साल से हैं मिश्रा जी, बिहार को आपने बोला था कि शेष राज्य का दर्जा मिलेगा बिहार को, बहुत सारे हर साल 4 स्मार्ट सिटी बनेगा, और हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगा, चप्पल जो पहनता है उसको हवाई जहाज तक पहुंचा देंगे। पटना कॉलेज में जेपी नड्डा जी आके उसी में बोले थे कि हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम जब सरकार में है तो इसको सेंट्रल कॉलेज को उपाधि देंगे। कब देंगे बताइए? अच्छा, कब देंगे वो? हाँ, एक मुद्दा है जो बिहार में बहुत चल रहा है, ये कन्हैया कुमार यहाँ जमीनी स्तर पर उतर गए हैं। क्या लगता है इस बार कन्हैया कुमार चुनाव में रहेंगे? देखिए वो मतलब वो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी पे दोनों में अंतर है। कन्हैया कुमार आते हैं कांग्रेस से आते हैं, एक इधर आरजेडी से है, उनका अपना स्टैंड है, कांग्रेस का अपना स्टैंड है, आरजेडी का अपना स्टैंड है। वो अपने पार्टी को मजबूत करेंगे, तेजस्वी यादव अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। और ये देखिए न वो तेजस्वी जी बोले हैं कि हमसे उनसे नुकसान है, न कन्हैया जी बोले हैं कि हमको तेजस्वी जी से नुकसान है। दोनों अपना पार्टी को फायदा ही पहुंचाने के लिए हैं, और इस बार हमको लगता है कि तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, नहीं तो हमको ये कहना है कि जो कन्हैया जी है वो पढ़े लिखे नेता है, हाँ। अगर वो बन जाते हैं तो विकास नहीं करेंगे? देखिए विकास करेंगे। जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सर्टिफिकेट की बात की जाए तो कुछ दिन मीडिया में चल रहा था कि पाकिस्तान का मीडिया में ये दिखाया जा रहा था कि इंडिया के प्रधानमंत्री से ज़्यादा हमारे पाकिस्तान के मीडिया में चल रहा था कि इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे हमारे देश का प्रधानमंत्री ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाकर सर्टिफिकेट दिखा देना चाहिए था कि हम आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन नहीं दिखा पाए। तो इसमें देखिए जो है ये सब देखिए ये चलता है ना, जो ये ऐसे नहीं चलता है, आप समझिए संविधान से चलता है। क्या लगता है, बोल रहे हैं कि मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं? मैं पाकिस्तान के 50 ऐसे चैनलों का नाम बता सकता हूँ जिसमें पाकिस्तानी सब बोलता है कि मोदी के काम से सीख लो, मोदी के काम से देखो कैसे काम कर रहा है। आप शोएब चौधरी रिएक्शन, शोएब चौधरी का नाइला साइला रिएक्शन, सना अमजद रिएक्शन, ठीक है, सना अमजद का यूट्यूब चैनल जाकर देखिए। सना अमजद का 14 लाख सब्सक्राइबर है, शोएब चौधरी का लगभग 2 मिलियन के करीब होने वाला है। 50 ऐसे यूट्यूबर है ना, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन, पाकिस्तानी सर्कल रिएक्शन, 50 ऐसे यूट्यूबर है कि जो बताते हैं ना कि प्रधानमंत्री, इंडिया का प्रधानमंत्री से काम लो कि कैसे सीखा, कैसे करता है, काम करते हैं कैसे, बताइए। यानी मोदी जी उनको रोड पे ले आया है? अरे भाई कटोरा पाकिस्तान को पकड़ा दिया, वही पाकिस्तानी जो पहले ना आके इंडिया में घुस के सर काट के लेके चले जाते थे। अच्छा ठीक है, ये छोड़िए, बिहार में आपको बेहतर नेता चिराग में से तेजस्वी में कौन लग रहा है बेहतर नेता? देखिए अभी मैंने दोनों में से किसी का कार्यकाल देखा नहीं है। अच्छा, लेकिन जितना हद तक मैं जानता हूँ, आपको होगा ना कि आप युवा है, देश का युवा है। मैं तो भाई हिंदू हूँ, ठीक है, देश का युवा नहीं है, देश का युवा है, हाँ। लेकिन मैं हिंदू हूँ, इसीलिए मैं चिराग पासवान, दोनों में चुना जाए तो चिराग पासवान को ही चुनूंगा। क्योंकि मैं एक बार मैंने सोचा कि चलो तेजस्वी जी को वोट देके देखते हैं, लेकिन इनको विरोधी कहाँ हराते थे, खुद अपने हारता है। बकलोल है जी, नौवा फैलना है, आपको नहीं मालूम है। बोला था कि 93% कि हमको कि आने तो मेरा सरकार आरजेडी सरकार बिहार में आती है तो बॉब बिल को कूड़ादान में फेंक देंगे। तो तुमको 83% जो हिंदू है तुमको कूड़ादान में 20 साल से फेंक दिया है, तो तुमको नहीं दिख रहा है, और तुम बॉब बिल को कूड़ादान